जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के नगर एवं नदियों को ट्रिक के द्वारा। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में सिंधु सभ्यता के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है एक नंबर में है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी। ये जो तीनों नगर है स्थल सिंधु सभ्यता के, ये है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से जो निकलता है, तो यही सिंधु नदी की बात यहाँ पर है। तो ये तीनों जो है वो स्थल है सिंधु नदी के किनारे। तो इसका ट्रिक है याद रखने का, मोहन चंदू ने कोट खरीदा सिंधु से। मोहन चंदू ने कोट खरीदा सिंधु से। जैसे हम लोग जो है आमतौर पर कुछ भी खरीदने ये सब जाते हैं, दुकान में, मॉल ये सब में जाते हैं, तो मोहन चंदू नाम के लड़के हैं। यहाँ पे ट्रिक मतलब समझने के लिए यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं। तो मोहन चंदू नाम के लड़के हैं, वो जो है कोट खरीदते हैं सिंधु में जा कर के। ठंड में पहनने वाला जो कोट होता है, तो वो सिंधु से खरीदें। तो इसी तरह से हम इसी ट्रिक के द्वारा हम याद रख सकते हैं मोहन चन्हुदड़ो और कोटदीजी के स्थल को। तो मोहन से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, चंदू से चन्हुदड़ो, कोट से कोटदीजी, कोट से कोटदीजी और सिंधु से सिंधु नदी। तो यही तीन स्थल हो गए, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा है कालीबंगा। दूसरा स्थल है कालीबंगा। दूसरा में है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। रंगपुर भादर नदी के किनारे है स्थित था, और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। तो ये चार स्थल हैं। तो इनको हम एक ही जगह ट्रिक में हम इसको देख लेते हैं। तो काली ने, इसका ट्रिक है, काली ने घर का हरा रंग मादर के ऊपर डाला तो माँ रोष में आ गई। इसका यही ट्रिक है याद रखने का। जैसे काली नाम की कोई लड़की है, तो जो है घर का हरा रंग रखा हुआ है, वो मादर नाम के लड़के पर डाल दी। वो सोया हुआ था, उस पर डाल दी रंग, तो माँ जो है वो गुस्से में आ गई। रोष का मतलब होता है गुस्से में आना। तो वही ट्रिक यहाँ पे बना हुआ है। सब होली सब के समय में भी अक्सर ऐसा होता है, होली के टाइम में। तो वही है। तो काली से कालीबंगा, काली से कालीबंगा, घर से घग्गर, घर से हो जाएगा घग्गर। तो कालीबंगा हमने देखा पहले ऊपर में, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ट्रिक में भी आ जा रहा है कालीबंगा घग्गर नदी। और हरा में अब आते हैं, तो हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। अब आगे ट्रिक में बढ़ते हैं। रंग, तो रंग से रंगपुर, रंग से हो जाएगा रंग से रंगपुर, रंग से रंगपुर। और मादर से भादर नदी, मादर से भादर नदी, मादर से याद रखेंगे भादर नदी। अब आगे है तो रोस में अब आते हैं। रोस का मतलब जो गुस्सा होता है। तो रोस में रो से रोपड़ और स से सतलज नदी, रो से रोपड़ और स से सतलज नदी। तो यही सारे स्थल हैं और उनकी नदियां हैं, जितने भी नगर हैं सिंधु सभ्यता के। एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिक पे आते हैं। तो काली से कालीबंगा, घर से घग्गर नदी, फिर ह से हरा में, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। फिर नेक्स्ट आगे है रंग से रंगपुर, मादर से भादर नदी। नेक्स्ट आगे रोस, तो रोस में रो से रोपड़ नदी, रो से रोपड़ सॉरी, और सा से सतलज नदी। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। तो यही था ट्रिक इसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा लोथल, लोथल है भोगवा नदी के किनारे। लोथल को हमने पहले देखा भी था, महत्वपूर्ण स्थल जब हम देख रहे थे। तो लोथल भोगवा नदी, इसका ट्रिक है याद रखने का, भोला बाबू, भोला बाबू, बहुत से भोला बाबू ये सब रहते हैं। तो भोला बाबू नाम के व्यक्ति हैं, तो इसी से ट्रिक बना है। तो आते हैं ट्रिक पे अब। भोला बाबू, तो भोला में भो से हो जाएगा भोगवा नदी, और ल से लोथल, ला से लोथल, और भो से भोगवा नदी। यही जो है याद रखने का, काफ़ी मज़ेदार है ये भी ट्रिक। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। चौथा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है हिंडा नदी किनारे। आलमगीरपुर जो सिंधु सभ्यता की सीमा भी है, बॉर्डर। तो एक आलमगीरपुर है जो यूपी में है। तो ये नदी के किनारे, हिंडा नदी के किनारे है। तो इसका ट्रिक है याद रखने का, दिल का आलम हिडन, दिल का आलम हिडन मतलब
जो आलम मतलब होता है दर्द और हिडन मतलब छुपा हुआ, दिल समझ ही रहे हैं। तो गाना भी जैसे है कि दिल का आलम मैं क्या बताऊँ तुझे, तो उसी से ही ट्रिक बना हुआ है। मैंने दिल का दर्द क्या बताऊँ मतलब तुझे, ऐसा मैंने गाना में जो है बोल रहा है। तो वही है ट्रिक। तो आपका आलम से हो जाएगा आलमगीरपुर, आलम से आलमगीरपुर, और हिडन से हिंडा नदी, हिडन से हिंडा नदी, यही है इसका ट्रिक, आलमगीरपुर हिंडा नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप पांचवा, धौलावीरा। तो धौलावीरा ये जो है वो मंसर और मनहर नदी के किनारे स्थित था। ये जो धौलावीरा स्थान है गुजरात का, तो ये मंसर और मनहर नदी के किनारे स्थित था। ये पीछे छूट भी गया था बाई मिस्टेक, तो यहाँ पर अब हम जान लेते हैं, इसको जान लिए। इसका ट्रिक है याद रखने का, धो मन से, धो मन से। कोई बोल रहा है कि धो मन से, धो मन से मैंने सफाई, कुछ भी कपड़ा वपड़ा भी धोना है या कुछ भी सफाई करना है तो मन से धोने के लिए कह रहा है ट्रिक में। तो धो से हो जाएगा आपका धौलावीरा, धो से धौलावीरा, और मन से, मन जो यहाँ पर है मन से निकलेगा मनहर और मंसर, दोनों नदी का नाम निकल जाएगा। धो से धौलावीरा और मन से मंसर और मनहर, तो यही दो नदी के किनारे जो था वो धौलावीरा हमारा स्थल वो स्थित था। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है, और भारत की अगर हम बात करें तो राखीगढ़ी है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ, छठा में सुतका को। तो सुतका को है, सुतका को सादी नदी कोर के किनारे, सुतका को सादी कोर नदी के किनारे में स्थित था सुतका को जगह। तो इसका ट्रिक है, शादी सुन शादी में ज़रूर आना, मूवी भी है शादी में ज़रूर आना, तो उसी से ये ट्रिक बना हुआ है। काफ़ी अच्छा मूवी है, देख सकते हैं आप फ्री टाइम में। तो इसी से ट्रिक है, शादी में सुन शादी में ज़रूर आना। तो यहाँ पर सुन से हो जाएगा सुतका को, सुन से सुतका को, और शादी से शादी कौर नदी, शादी से शादी कौर नदी, सुतका को शादी कौर नदी, ये इसका ट्रिक है। ये भी काफ़ी ईजी है, याद रखना। और आप इसको अगर 2-3 बार अगर बोलेंगे, वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे उसके बाद, तो ये ज़रूर आपको याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 7वां नंबर। तो ये है सुतका गेंडोर, सुतकांगेडोर है या सुतका गेंडोर भी लिखा हो रहा है। तो सुतकांगेडोर दास्क नदी, सुतकांगेडोर दास्क नदी, ये सिंधु सभ्यता की सीमा भी है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सुतका गेंडोर वो किस दिशा में है, जो है सिंधु सभ्यता की सीमा का वो कौन सा जो है वो सीमा है। तो सुतका गेंडोर दास्क नदी ये है, इसका ट्रिक है 10 सुत इसके, 10 सुत इसके, मैंने सुत का मतलब पुत्र होता है। तो बहुत लोगों का 10 पुत्र भी पहले के समय में 10-12 जो है वो आम बात था होना। तो उसी तरह तो यहाँ पर भी ट्रिक है कि 10 सुत इसके, माने इसके जो है वो 10 पुत्र हैं। तो 10 से हो जाएगा आपका दास्क नदी, और सुत से सुतकांगेडोर, 10 से दास्क नदी और सुत से सुतकांगेडोर ट्रिक में होगा। काफ़ी ईजी है, इसको भी याद रखना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 8 नंबर। 8 नंबर में है 8 नंबर, तो राखीगढ़ी, इसमें हमने लिया है जगह को राखीगढ़ी, बनवाली और सुरकोटदा, राखीगढ़ी, बनवाली और सुरकोटदा। तो ये जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ये सब जगह, ये सब नगर जो है सिंधु सभ्यता के सरस्वती नदी के किनारे थे। अभी वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुका है, अभी नहीं है सरस्वती। इसका ट्रिक है याद रखने का, राखी का सुर बना सरस्वती जैसा, राखी नाम की कोई लड़की है, उसका जो सुर बन गया वो सरस्वती के जैसा बन गया, माँ सरस्वती विद्या की देवी, तो उसी के समान जो है राखी का सुर बन गया, सुर जो आवाज़ है वो माँ सरस्वती के जैसा हो गया। तो राखी से हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, राखी से राखीगढ़ी, सुर से सुरकोटदा, बना से बनावाली, बना से बनावली, सुर से सुरकोटदा, राखी से राखीगढ़ी, और सरस्वती से सरस्वती नदी। एक बार फिर से ट्रिक को देख ले, राखी से राखीगढ़ी, सुर से सुरकोटदा, बना से बनावली, सरस्वती से सरस्वती नदी। तो ये जो तीनों जो नगर हैं स्थल सिंधु सभ्यता के, वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां नंबर, मांडा चिनाब नदी।
जो मांडा जो जगह था हमारा उत्तरी सीमा है सिंधु सभ्यता का, तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित था। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक भी काफ़ी अच्छा है। माँ चैन से है, जैसे माँ सबकी माँ होती है, तो वो चैन से सुखी शांति से है, वो जो है अच्छे से है। यही ट्रिक बना हुआ है। तो माँ से हो जाएगा मांडा, माँ से मांडा, और चैन से चिनाब नदी, चैन से चिनाब नदी, यही इसका ट्रिक है। मांडा और मांडा का चिनाब नदी। अब लास्ट है, लास्ट ट्रिक का दैमाबाद। दैमाबाद जो ये स्थल था, ये भी सिंधु सभ्यता की सीमा ही है, दक्षिणी सीमा है। तो ये दैमाबाद नर्मदा, या जिसका पुराना नाम था प्रवरा नदी, तो इसी के किनारे ये स्थित था जगह दैमाबाद। इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, इसीलिए हम महत्वपूर्ण स्थल में इसके बारे में कुछ बताए नहीं हैं। बस यही है कि ये सीमा में बस आता है और नदी पूछता है, स्थान और नदी पूछेगा, बाकी इसकी कोई विशेषता खास नहीं है। तो इसका ट्रिक है देव नर एक साथ। देव नर मतलब देवता, और नर जो है आदमी, देवता और जो आदमी लोग हैं वो एक साथ हैं। जैसे पहले देवलोक के समय होता था कि भगवान और लोग जो है वो आम लोग एक साथ रहते थे, तो वही यहाँ पर ट्रिक बना हुआ है कि देव नर एक साथ। तो देव से हो जाएगा आपका दैमाबाद, देव से दैमाबाद, और नर से नर्मदा। दैमाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। तो यही था आपके लिए ट्रिक सिंधु सभ्यता के नगर और नदियों का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि इसी तरह से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं दे सकूं, और इसी तरह से वीडियो भी कंटिन्यू आते रहेगा। अभी प्राचीन इतिहास ही चल रहा है। अभी पहले जो है बहुत इधर उधर जो है थोड़ा हो गया था, जैसे तैसे वीडियो आ जा रहा था, लेकिन अब एक कंटिन्यू जो है वो सिस्टमेटिक रूप से आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।